तो आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चिराग पे छोटी सी एमसीक्यू सीरीज़ आप सभी के लिए लाया हूँ। 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन 1 मार्क वाले हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन एम्पायर फ्रॉम द 4th सेंचुरी। एलिमिनेशन करो, बहुत इजी है आंसर। जैनिज्म था ही नहीं, बुद्धिज्म था ही नहीं, इस्लाम तो था ही नहीं। इस्लाम आया लेकिन इस टाइम पे नहीं, तो क्रिश्चियनिटी इज द करेक्ट आंसर। क्रिश्चियनिटी बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोम और रोमन एम्पायर फ्रॉम द 4th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म मिडीवल एरा, ठीक है, द टर्म मिडीवल एरा रेफर्स टू द पीरियड इन यूरोपियन हिस्ट्री बिटवीन डैश टू डैश सेंचुरी। कौन सा ऑप्शन होंगे? एलिमिनेट, नॉट दिस, नॉट दिस ऑल्सो। सो 5th to 15th सेंचुरी ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। 5th to 15th सेंचुरीज ये जो है ये हमारा ये करेक्ट आंसर है। क्यों गाइस? देखिए ये सब जो ऑप्शंस है ना, इसमें कुछ हुआ ही नहीं था। बात ये है होगा, आगे हो रहा है, होता रह रहा है, लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं। हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है कब मिडीवल एरा शुरू हुआ, ये बात है हम लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वर्ड फ्यूडलिज्म डराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड, या जर्मन वर्ड फ्यूड से निकला है, विच मीन्स क्या मीन है? फाउंडर बिल्कुल भी नहीं, रूल भी नहीं, एग्रीकल्चर भी नहीं, अ पीस ऑफ लैंड इज द करेक्ट आंसर। चलो मैं इंग बदल देता हूँ, पिंक कर लेते हैं। अ पीस ऑफ लैंड का क्या मतलब है? पीस ऑफ लैंड है जिसका मतलब है फ्यूडलिज्म। फ्यूड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 800 द पोप रोम गिव द किंग डैश टू द होली रोमन एम्परर। पोप ने एक नाम दे दिया था रोमन एम्परर को। क्या नाम था उस रोमन एम्परर का? टू इंश्योर हिज सपोर्ट, सपोर्ट पाने के लिए उसे होली रोमन एम्परर कहा था। होली रोमन एम्परर कहा था, तो उसका क्या नाम था? लुइस 11 भी नहीं था, त्राजन तो था ही नहीं, विलियम 1 नहीं था, चार्ल्स मैग्नी। चार्ल्स मैग्नी इसका सही आंसर है गाइस, ठीक है, चार्ल्स मैग्नी सही आंसर है। एलिमिनेट करो, सही से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द नोबल हाउस वाज कॉल्ड। नोबल के हाउस को क्या बोला जाता है? मैं इसे बंद करके नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। देखिए क्या है, मैनर एबे, मैनर एबे, वासल एंड गॉल। नहीं, गॉल तो हो ही नहीं सकता, गॉल तो एक प्रोविंस है जो फ्रांस में था, ठीक है, गॉल तो एक प्रोविंस है, ठीक है, गॉल एक प्रोविंस है, हो ही नहीं सकता। वासल भी नहीं है, एबी भी नहीं है। मैनर, मैनर किसके हाउस को कहा जाता है? मैं लिखता हूँ अच्छे से। मैनर जो है ये किसके हाउस को कहा जाता है? ये नोबिलिटी जो था, नोबिलिटी जो था उसके हाउस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें मैनर मैंने बता दिया, मैनर किसके हाउस होते हैं? नोबल्स के हाउस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। विच इज़ नॉट कम अंडर 3 ऑर्डर्स। कौन से 3 ऑर्डर्स में नहीं आते हैं? देखो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है। पीजेंट्स थे ही नहीं, पीजेंट्स 3rd ऑर्डर में थे। पीजेंट्स कौन से ऑर्डर में थे? 3rd ऑर्डर में थे। उन्हें सबसे नीचे माना जाता था, वही दोनों ऊपर 2nd और 1st क्लास का टैक्स भरते थे। नेक्स्ट देखो क्या है, बी क्रिश्चियन प्रीस्ट। क्रिश्चियन प्रीस्ट तो फर्स्ट थे। लैंड ओनिंग नोबल्स फर्स्ट में थे। बिल्कुल ये ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ट्रेडर्स हो जाएगा। ट्रेडर्स जो 4th जो चौथा पोस्ट बना था वो ट्रेडर्स वाला, वो उसमें आए, ठीक है, वो धीरे धीरे करके उसमें आए। द लॉर्ड गिव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड। लॉर्ड किसको देगा? लैंड, नाइट को देगा। अ पीस ऑफ लैंड, लैंड देगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन्स नहीं बोलेंगे, गिल्ड भी नहीं बोलेंगे, एबी भी नहीं बोलेंगे। फीफ इज द करेक्ट आंसर। फीफ क्या है? करेक्ट आंसर है, तो हम लोग फीफ बोलेंगे उसको, ठीक है, फीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। देखो क्या होगा आंसर। द 3rd ऑर्डर, पीजेंट्स, फ्री पीजेंट्स एंड अनफ्री पीजेंट्स, सही है भाई। फर्स्ट ऑर्डर क्या है? द क्लर्जी एंड दी मॉन्क्स। मॉन्क्स, हाँ बिल्कुल। 2nd ऑर्डर क्या है? क्लर्जी एंड दी मॉन्क्स। नहीं, क्लर्जी एंड दी मॉन्क्स नहीं थे, ठीक है, ये गलत ऑप्शन है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ओनली सी, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द प्रीस्ट। मैन हु बिकम प्रीस्ट कैन मैरी, नीचे से करते हैं। असेंबल्ड पीपल के लिसन टू द सरमन, ये तो सही है। सर्फ वेयर बैंड एज वेयर फिजिकली चैलेंज, हाँ सही है। पीपल हु नॉट, वुमेन कुड नॉट बिकम पीस, ये भी वो है। मैन हु कुड नॉट मैरी, मैन जो शादी कर लेते हैं वो प्रीस्ट नहीं बन सकते। ये बहुत सही है, बहुत करेक्ट है। तो यहाँ बोला है नॉट करेक्ट अबाउट द प्रीस्ट, तो तुमको यहाँ नॉट करेक्ट है, ये बिल्कुल नॉट करेक्ट है, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द कंट्री वेयर वेल नोन मोनास्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड एट सेंट बेनेडिक्ट। जापान तो था ही नहीं, काटो इसे पूरा। इंग्लैंड भी नहीं था, फ्रांस भी नहीं था, तो करेक्ट आंसर इज इटली।
एनसीईआरटी की एक पेज में लिखा है सारे उसके बारे में। सो यू राइट इट इन अ पेज, कौन सा कहाँ लोकेटेड है। कैन बी इट एज 1 मार्क बिकॉज टर्म 1 है तो कुछ रिस्क नहीं ले सकते। वाई पीजेंट्स वेलकम हॉलीडेज हॉलीडेज बिकॉज, क्यों वो लोग करते थे। दे रिसीव बोनस, नहीं बोनस तो मिलता ही नहीं था। दे रिसीव एक्स्ट्रा फूड, नो। दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क इज द करेक्ट आंसर। दे वर्क स्पोर्ट्स, नो। जिस ये सारे ऑप्शंस जो है ना गलत है। जो करेक्ट आंसर है वो ये है, दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन दैट डे, उनको काम नहीं करना है, ठीक है। द चर्च वॉज इंटाइटल टू अ 10th शेयर ऑफ पीजेंट्स प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड। ऑब्वियसली ये आप लोग 9th में भी पढ़कर आ चुके हो। दिस इज द करेक्ट आंसर। 5th नहीं है, 5th मतलब ये होता है कि आप लॉर्ड के पास लैंड जाएगा नाइट को। टेल मतलब होता है वो लोगों को पेमेंट करना होता है डायरेक्टली टू दी स्टेट। इस ये भी एक पेमेंट होता है लेकिन इसको हम लोग डायरेक्टली स्टेट को करते हैं। तिथ जो होता है 1/10 प्रोड्यूस होता है। फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम द डैश सेंचुरी। फ्यूडलिज्म डेवलप्ड इन द फ्रॉम दी 14th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ। सारे ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। चलो, विलियम ऑफ ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी क्रॉस द इंग्लिश चैनल विद एन आर्मी डिफीटेड, कौन सी आर्मी को डिफीट किया। सैक्जन किंग, नॉर्मन किंग, फ्रांस किंग। यह क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द एसोसिएशन विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड सेल। तो प्रोडक्ट, प्राइस और सेल, 3 PPS हो गया। तो देखो क्या होगा आंसर, नाइट है ही नहीं, बिल्ड नहीं है, 5th नहीं है, करेक्ट आंसर हो गया गिल्ड। गिल्ड क्या होता था, प्रोडक्ट, प्राइस, सेल को जो कंट्रोल करते थे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट वाज नोन एज गिल्ड। ओके गाइस, व्हाट वेर कैथेड्रल्स। कैथेड्रल्स क्या होते थे, लार्ज हाउसेज नहीं, लार्ज टेम्पल्स नहीं, लार्ज मॉस्क नहीं, लार्ज चर्चेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैथेड्रल्स कहते हैं। जो बड़े, जो छोटे छोटे टाउन्स के पास बनते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्राइस लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, अ मीटिंग वाज हेल्ड एट फ्रेंच कंसल्टेटिव असेंबली वाज कॉल्ड, क्या कहलाता था, फ्रेंच असेंबली नहीं कहलाता था, क्या कहलाता था, जनरल असेंबली कहलाता था लेकिन अलग तरीके से। तो स्टेट जनरल कहा जाता था। जो राजा था वो एक ही बार बुलाया था, उसके बाद 200 सालों बाद नहीं बुलाया। और फिर जब वो उसने बुलाने का सोचा तो सब लोग उसके ऊपर गुस्साने लगे। ओके, सब लोग उसके ऊपर विद्रोह करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉमन थ्रेड रनिंग थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ ऑपोजिशन एंड मोनार्की, क्या है ऑपोजिशन एंड मोनार्कीज, क्या क्या वो होता है। कमेंट्स में आप आंसर देंगे। मैंने एक क्वेश्चन पहले दिया था आप लोगों को 3 आंसर देने में, और एक बता रहा हूँ आप लोगों को देना है। इसका ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, 1 मार्कर्स आएंगे ही टर्म 1 के लिए। क्या है, फ्रांस हैज़ अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंग्लैंड हैज़ मोनार्की। फ्रांस के पास रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंग्लैंड के पास मोनार्की, ये राजा है। दिस इज बिकॉज डिफरेंट डायरेक्शन दैट हिस्टोरियंस ऑफ टू कंट्रीज टुक आफ्टर 17th सेंचुरी। सो इसमें दोनों तो सही हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए गाइस, ठीक है, तो ऊपर वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। डैश ट्रैवल फ्रॉम मैनर टू मैनर, मैं से इरेज कर देता हूँ। ट्रैवल फ्रॉम मैनर टू मैनर सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट ब्रेव किंग्स एंड नाइट्स, क्या होगा आंसर, गामा भी नहीं, फ्रैंक भी नहीं, ड्यूक भी नहीं, मिंस्ट्रेल। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो ट्रैवल करते थे मैनर टू मैनर, मैनर किसका घर होता है, मैनर होता है नोबिलिटी का घर। किसका घर होता है, नोबिलिटी का घर होता है। ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंगिंग सॉन्ग्स अबाउट ब्रेव किंग्स एंड नाइट्स। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। छोटे छोटे MCQs ही बहुत बड़ा बड़ा जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर देते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।